कर्मा को ऑफन पीपल गलत समझते हैं। ये कोई साजा देने वाला सिस्टम नहीं है। इसको लाइक समझो जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का। हर एक्शन, हर थॉट, हर इमोशन से एक रिपल क्रिएट होता है और ये रिपल फिर हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप गिव्स है। कर्मा एक लिविंग प्रोसेस है। ये कॉन्स्टेंटली अनफोल्ड हो रहा है और हमारे लाइव्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम सब इस इंट्रिकेट डांस ऑफ कर्मा में पार्टिसिपेंट्स हैं। हर मोमेंट हमें एक अपॉर्चुनिटी गिव्स है कि हम इसको अंडरस्टैंड और इसके साथ काम करें। अपने कर्मिक पैटर्न्स के बारे में अवेयर होकर हम कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं। ये चॉइसेस हमको ग्रेटर फ्रीडम और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएंगे। जैसे जैसे हम कर्मा के एसेंस में और डीप डेल्व करते हैं, हम इसकी ट्रू नेचर को देखना शुरू कर गिव हैं। ये कोई डरने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि एक गाइड है जिसको समझना है। कर्मा की विजडम को एम्ब्रेस करके हम सेल्फ डिस्कवरी और लिबरेशन के जर्नी पे निकल पड़ते हैं। बहुत पीपल कर्मा को इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के थ्रू ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। वो एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़ते हैं और फिलोसॉफिकल डिबेट्स में एंगेज करते हैं, जबकि इनकी ओन प्लेस है। पर ट्रू अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक्स से बियॉन्ड गोज है। कर्मा का रियल नॉलेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। ये अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करने से आता है। ये अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच के सटल कनेक्शंस को फील करने से आता है। जब हम ओन लाइव्स पे अटेंशन गिव हैं, हम कर्मिक थ्रेड्स को देखना शुरू कर गिव हैं। हम देखते हैं कैसे हमारे चॉइसेस हमारी रियलिटी को शेप गिव हैं। ये एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की है। ये हमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से फॉरवर्ड मूव में मदद करता है। हम कर्मा की विजडम को एम्बॉडी करना शुरू कर गिव हैं। ये एम्बॉडीड विजडम हमें लाइफ को ग्रेटर अवेयरनेस और स्किल के साथ नेविगेट करने के लिए एम्पावर करता है। हम ब्लैंक स्लेट्स की तरह बॉर्न नहीं होते हैं। हमारी बीइंग काउंटलेस थ्रेड्स ऑफ कर्मा से वोवन हुई एक टैपेस्ट्री है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, वेदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपना मार्क लीव है। वो हमारे टेंडेंसीज, हमारे फियर्स और हमारे एस्पिरेशंस को शेप गिव हैं। ये कर्मिक इम्प्रिंट्स फिक्स्ड या परमानेंट नहीं होते हैं। वो सीड्स की तरह होते हैं जिनमें स्प्राउट होने की पोटेंशियल होती है। कुछ सीड्स डॉर्मेंट रह सकते हैं, दूसरे ब्लॉसम हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस से क्रिएट करते हैं। इस डायनामिक प्रोसेस को समझना एम्पावरिंग है। ये हमें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मदद करता है कि हम कौन हैं। हम कंपैशन, काइंडनेस और विजडम के सीड्स को नर्चर करना चूज कर सकते हैं। ऐसा करके हम एक मोर फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ कल्टीवेट कर सकते हैं। सेक्शन 4, द लाइब्रेरी विद इन मेमोरी एंड इट्स कार्मिक इम्प्रिंट। हमारे माइंड्स मेमोरीज के वास्ट स्टोर हाउसेस हैं। हर एक्सपीरियंस, हर एनकाउंटर अपना ट्रेस छोड़ता है। ये मेमोरीज, वेदर वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, कार्मिक एनर्जी होल्ड करती हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे परसेप्शंस, रिएक्शंस और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह सोचो। सॉइल की क्वालिटी, जो कि आपके पास्ट कर्मा को रिप्रेजेंट करती है, आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। अगर सॉइल पॉजिटिव कर्मिक इम्प्रिंट से फर्टाइल है, तो लाइफ ग्रेटर ईज और जॉय के साथ फ्लो करती है। बट अगर सॉइल डिप्लीटेड है या नेगेटिव कार्मिक पैटर्न से बर्डन्ड है, तो हम ज्यादा चैलेंजेस और सफरिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। की ये है कि हम अपने माइंड्स के अंदर कर्मिक इम्प्रिंट्स के बारे में अवेयर हो जाएं। ऐसा करके हम हील करना, ट्रांसफॉर्म करना और अपने फ्यूचर के लिए एक ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। Section 5, the seeds of desire fueling the karmic cycle. Desire हमारे कर्मिक लैंडस्केप को शेप करने में एक पावरफुल फोर्स है। हर डिजायर, वेदर वो प्लेजर के लिए हो, पोजेशंस के लिए हो या पावर के लिए हो, एक कार्मिक इम्प्रिंट क्रिएट करता है। ये इम्प्रिंट फिर हमें एक्ट करने के लिए प्रोपेल करता है, जो या तो इसको परपेचुएट करता है या अलीविएट करता है। जब हमारे डिजायर्स ईगो ड्रिवन परस्यूट्स में रूटेड होते हैं, तो हम ऑफ्टन ऐसा कर्मा क्रिएट करते हैं जो सफरिंग की तरफ ले जाता है। हम क्रेविंग और अवर्जन के एंडलेस साइकिल्स में स्टक हो हैं।
ये साइकिल हमें संसारा के व्हील से बाउंड गिव्स है, जो कि बर्थ, डेथ और रीबर्थ का साइकिल है। बट जब हमारे डिजायर्स हमारे हायर पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं, लव, कंपैशन और विजडम के साथ, तो वो लिबरेशन की तरफ ले जा सकते हैं। डिजायर की नेचर को समझकर हम इसके साथ स्किलफुली काम कर सकते हैं। हम अपने डिजायर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक मोर फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ की तरफ। जी सब सिंपल है।